मेरे चैनल शुभ ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए और भी अच्छे वीडियोस देखने के। मूवी के शुरुआत में दो पायलट को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान के ऊपर से अपने प्लेन को उड़ा रहे थे। तभी अचानक उनके प्लेन के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। दोनों पायलट पैराशूट की मदद से नीचे आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक अफगानी टेररिस्ट उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से एक पायलट की मौत हो जाती है और दूसरे पायलट का नाम था सिंक्लेयर, जो भाग के सामने के बंकर के पास चली जाती है। लेकिन बंकर का दरवाजा जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी अचानक टेररिस्ट बंकर के पास चले आते हैं और रॉकेट लॉन्चर की मदद से लेयर के ऊपर हमला करते हैं। हमले की वजह से बंकर का दरवाजा हल्का सा खुल जाता है और लेयर अपनी जान बचाने के लिए बंकर के अंदर चली जाती है। टेररिस्ट भी बंकर के अंदर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद लेयर सीढ़ी की मदद से बंकर के नीचे की तरफ चली जाती है। नीचे आके चारों तरफ देखने के बाद लेयर को लगता है कि मानो यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। वहाँ पर लेयर को एक सड़ी हुई लाश और रिकॉर्डिंग कैमरा भी मिलता है। तभी अचानक टेररिस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद लेयर छुप जाती है। वो लोग जब लाइट को ऑन करते हैं तो चारों तरफ पानी के बहुत सारे ट्यूब मिलते हैं, जिनके अंदर इंसान थे, मानो कि उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। लेयर चालाकी से एक आदमी को मार के उसके बंदूक को ले लेती है, जिसे देखने के बाद बाकी लोग उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक ट्यूब का कांच टूट जाता है और उसमें रखा हुआ लाश नीचे गिर जाता है। लेकिन लेयर सबको चकमा देके वहाँ पर से निकलने में कामयाब होती है। लेयर को पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर ही रुकते हैं। लेकिन तभी अचानक वो लाश हिलने लगता है और उठ के एक एक करके सारे टेररिस्ट को मार देता है। वही दूसरी तरफ लेयर सीढ़ी की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक टेररिस्ट उसके पैर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और टेररिस्ट को लेयर के सामने मार देता है, जिसे देखने के बाद लेयर डर के मारे बंकर के बाहर निकल जाती है। लेकिन जाते समय मॉन्स्टर लेयर को जख्मी कर देता है। इसके बाद लेयर बंकर के दरवाजे को बंद कर देती है। बंकर के बाहर कबीर नाम का एक टेररिस्ट पहरा दे रहा था। मॉन्स्टर को देख के वो भी वहाँ पर से भाग जाता है। रास्ते में जाते समय लेयर को दूसरे यूनिट के सोल्जर्स मिलते हैं, जो कि उसी को खोज रहे थे। सोल्जर्स लेयर को अपने मिलिट्री कैंप पे लाते हैं। कैंप में आने के बाद लेयर की मुलाकात सार्जेंट हुक और मेजर रॉय से होती है। लेयर मेजर को मॉन्स्टर के बारे में बार बार बताने की कोशिश करती है, लेकिन मेजर इसे नजरअंदाज करते हैं और उसके हाथ से रिकॉर्डिंग कैमरे को भी ले लेते हैं। इसी के बीच लेयर के साथ एक लेडी सोल्जर का झगड़ा हो जाता है, लेकिन सार्जेंट हुक बीच में आके झगड़े को सॉल्व कर देते हैं और लेयर को सारे सोल्जर्स के बारे में भी बताता है। इसके बाद सार्जेंट हुक लेयर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर हम कबीर को भी देख पाते हैं, जिसको सोल्जर्स ने पकड़ा था। लेयर के घाव को देखने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये कोई गोली का निशान नहीं है। तब लेयर फिर से मॉन्स्टर के बारे में सबको बताती है कि वो एक रशियन बंकर था जिसको चेन से लॉक किया गया था। तब कबीर भी अपनी चुप्पी तोड़ के सबको बताता है कि उसने भी मॉन्स्टर को देखा था, जिसे सुनने के बाद सार्जेंट हुक डिसाइड करता है कि वो अपने यूनिट के साथ बंकर को चेक करने के लिए जाएगा। इसके बाद रात में बंकर के अंदर के ट्यूब को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से सारे मॉन्स्टर बाहर आके बंकर के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ सोल्जर्स अपने कैंप में पहरा दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करके सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सार्जेंट हुक लेयर को बंदूक न देके टेंट के अंदर ही रहने के लिए कहते हैं और खुद देखने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों बंदूक को खोज के बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं। इसी के बीच एक मॉन्स्टर मेजर के टेंट पे घुस जाता है और दोनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें मेजर के सर पे चोट आ जाता है। मॉन्स्टर मेजर को मारने ही वाला था, लेकिन हुक की मदद से मेजर मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। वही दूसरी तरफ लेयर भी एक मॉन्स्टर को मार देती है। असल में दोस्तों, इन मॉन्स्टर के ऊपर गोली का कोई भी असर हो नहीं रहा था। इनको मारने का एक ही रास्ता था, इनके सर को उड़ा देना। इसके बाद बचे हुए सारे लोग एक कंटेनर के अंदर जाके छुप जाते हैं। कंटेनर के अंदर कबीर बताता है कि उसके जन्म से पहले रशियंस ने यहाँ पर हमला किया था और गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर एक अनोखा तारा भी टूट के गिरा था। कई सालों के गुलामी के बाद उन्होंने रशियंस के खिलाफ हथियार उठा लिया था, जिसके बाद से लोग मरने और गायब होने लगे, जिनमें से एक कबीर का पिता भी था। सुबह होने के बाद जब सब कंटेनर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके साथियों के लाश गायब है। वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर का लाश भी मिल जाता है, जिसे उनके ग्रुप का डॉक्टर एग्जामिन करता है। एग्जामिन के बाद उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर के शरीर में ह्यूमन ऑर्गन्स है और वो लोग सूरज के रोशनी में नहीं रह सकते। लेकिन तभी अचानक मेजर बेहोशी के हालत से उठते हैं और सबको सारी बातें बताते हैं। मेजर बताता है कि इंटेलिजेंस को पहले से ही सब कुछ पता था। कई सालों पहले यहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप गिरा था, जो कबीर के हिसाब से तारा था। इसके बाद रशियंस ने यहाँ पर हमला कर दिया था एलियंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। उन्होंने एलियन और इंसान के डीएनए को मिला के इन मॉन्स्टर को क्रिएट किया था। लेकिन बाद में जब मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब उन्होंने इनको बंकर के अंदर बंद कर दिया और यहाँ पर से चले गए। लेकिन लेयर के बंकर के अंदर जाने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर उठ के खड़ा हो जाता है और लेयर को अपनी जीप से पकड़ लेता है। तब मेजर अपने हाथ में बॉम्ब को लेके मॉन्स्टर के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद सारे लोग मिलके बंकर के अंदर मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो यहाँ पर से निकल सके। एक सोल्जर बाहर गाड़ी के सामने रुकता है और बाकी लोग बंकर के अंदर घुसते हैं।
सारे लोग सीढ़ी की मदद से नीचे जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर सार्जेंट हुक को पकड़ के नीचे खींच लेता है। लेकिन वॉकी टॉकी से उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर सार्जेंट हुक को अभी तक जिंदा रखा है, जिसके बाद लेयर तय करती है कि वो सार्जेंट को बचाने के लिए नीचे जाएगी और उसके पीछे बाकी लोग भी आते हैं। गाड़ी के केबिल से लिफ्ट को बांध के सारे लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही मॉन्स्टर के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सारे लोग मिलकर सार्जेंट हुक को खोज के ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लेडी सोल्जर वहाँ पर ही रुक जाती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सार्जेंट हुक लेडी सोल्जर को बचाने के लिए वापस जाता है। इसी के बीच हमको ये भी पता चलता है कि इंटेलिजेंस बंकर को उड़ाने वाला है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए एक सोल्जर बम ब्लास्ट कर देता है और सार्जेंट एक लॉकर के अंदर जाके छुप जाता है। वही दूसरी तरफ टेररिस्ट भी ऊपर सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और ये कम नहीं था कि गाड़ी भी सड़क के लिफ्ट की तरफ ही जा रही थी और सोल्जर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि रुक नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ नीचे लेयर, कबीर और मॉन्स्टर लिफ्ट में फंसे हुए थे और मॉन्स्टर भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उस सोल्जर की मौत हो जाती है। एक मॉन्स्टर जब कबीर के हाथ को पकड़ता है तो उसके हाथ में कबीर के पिता का घड़ी था, जिससे हमको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कबीर का पिता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन तभी अचानक कबीर देखता है कि ऊपर से गाड़ी लिफ्ट के ऊपर गिरने ही वाला है, इसीलिए कबीर लेयर को बाहर जाने के लिए कहता है। लेयर जब बाहर जाती है तो गाड़ी लिफ्ट के ऊपर गिर जाता है और कबीर और मॉन्स्टर मारे जाते हैं। इसके बाद सार्जेंट हुक भी लॉकर से निकल के लेयर के पास आ जाता है। वही दूसरी तरफ ऊपर टेररिस्ट सोल्जर को मारने ही वाला था, लेकिन लेयर और हुक ऊपर आकर उसको मार देते हैं। इसके बाद सारे लोग गाड़ी में बैठ के वापस से भागने लगते हैं और कुछ ही देर में बम आके बंकर के ऊपर गिरता है और बंकर का नामो निशान मिट जाता है। मूवी के लास्ट में हम लेयर के पास वही रिकॉर्डिंग कैमरा को देख पाते हैं जो मेजर ने उसको दिया था और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।